इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नदी की धार में 2 तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका इस भाव से अहोभाव में भरा था कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ दूर उसके साथ चलूं। और दूसरा नदी की धार से जूझ रहा था, उसके प्रवाह को रोकने का असफल प्रयत्न कर रहा था। नदी की धार तेज आई। जो तिनका नदी की धार के साथ बह रहा था वो समुद्र तक पहुंच गया और जो उससे जूझ रहा था, नदी की एक तेज उछाल ने उसे उठा के फेंका और वो छत विक्षत हो गया। हमारा जीवन भी तिनके की तरह है। 2 तरह से लोग जीते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन की धारा में बहते हैं और कुछ लोग हैं जो जीवन की धारा से जूझते हैं। जीवन की धारा में बहने वाले लोग शांति के सागर का आनंद लेते हैं और जीवन की धारा से जूझने वाले लोग अस्त व्यस्त होते हुए अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। अपने अंदर उतर करके देखो, मेरे जीवन की स्थिति क्या है? जो कुछ चल रहा है उसमें आनंदित हो या मन में आकुलता है? बोलो। अगर आप लोगों से पूछूं भैया कैसे हो, तो पहला उत्तर होगा मजे में है। क्या है? यही हो ना? आप लोग कैसे हो? मजे में है। ठीक है भाई, मजे में हो। फिर धीरे से जब उतरेंगे तो अंदर से परतें खुलना शुरू होगी। ये परेशानी, वो परेशानी, ये कमी, वो कमी, इसका अभाव, इसकी अल्पता, ये मुश्किल, ये कठिनाई, ये तकलीफ, ऐसी पीड़ा, ऐसी व्यथा, ऐसी कथा, ये सब खुलती है ना।
मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने अपने जीवन में कभी उतर कर देखा तुम्हारे जीवन की परेशानियां कभी कहने से मिटी? बोलो, मिटी क्या? नहीं मिटी ना। फिर दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो? मिटी है क्या? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, पर ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जीने का मजा क्या है? परेशानी होने पर भी परेशान ना हो, पीड़ा होने पर भी पीड़ित ना हो, दुख होने पर भी दुखी ना हो, और कष्ट होने पर भी त्रस्त ना हो। ये मार्ग आप चाहते हैं? आप लोग धर्म करते हो, किस लिए करते हो? ईमानदारी से बोलना। आप लोग ज्यादातर धर्म इसलिए करते हो कि धर्म करो ताकि कोई परेशानी ना आए, धर्म करो ताकि कोई कष्ट ना हो, धर्म करो ताकि कोई पीड़ा ना हो, धर्म करो ताकि कोई दुख ना हो, है ना? मत करो धर्म। ना धर्म तुम्हारी परेशानी मिटाएगा, न तुम्हारे कष्ट को मिटाएगा, न पीड़ा मिटा सकता है, और न ही दुख दूर कर सकता है। धर्मी के जीवन में भी परेशानी आती, धर्मी के जीवन में भी कष्ट आते हैं, धर्मी के जीवन में भी पीड़ाएं होती है, और धर्मी के जीवन में भी दुख होता है। तो महाराज काहे को धर्म करने की बात आप करते हो? हम सब काम धंधा सब छोड़ के आते हैं, अपना दान धर्म भी करते हैं, मेहनत की गाढ़ी कमाई धर्म के नाम पर अर्पित करते हैं, और आप बोलते धर्म करने से न परेशानी मिटेगी, न कष्ट, न पीड़ा, न दुख। तो क्या क्यों करे धर्म? है ना सवाल? हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, धर्म करने से परेशानी नहीं मिटेगी, पर धर्मी कभी परेशान नहीं होता। धर्म करने से परेशानी नहीं मिटती, लेकिन धर्मी कभी परेशान नहीं होता। धर्म करने से कष्ट नहीं मिटते, पर धर्मी कभी पस्त नहीं होता, त्रस्त नहीं होता। धर्म करने से पीड़ा नहीं मिटती, लेकिन धर्मी कभी पीड़ित नहीं होता, और धर्म करने से दुख नहीं मिटता, पर धर्मी कभी दुखी नहीं होता। आप चाहते हो कि मैं कभी परेशान ना हो? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप चाहते हो कि मैं कभी पस्त ना हो, त्रस्त ना हो? आप चाहते हो कि मैं कभी पीड़ित ना हो, और आप चाहते हो कि मैं कभी दुखी ना हो? तो धर्म करो। क्या करो? बस इसीलिए धर्म करो। महाराज मेरी परेशानी मिट जाए, भगवान नहीं मिटा सकते। भगवान के ऊपर भी परेशानी आई कि नहीं आई? बोलो, आई? पार्षद भगवान को याद करो। कई लोग कहते अरे हम इतना धर्म करते फिर भी इतनी परेशानी, इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, तो क्या दिया धर्म ने हमें? अरे धर्म ये दे ही नहीं सकता तो देगा क्या? तुम कितना धर्म करते तुम जानो। पार्षद भगवान के चरित्र को पलट करके देखो, 10 भव का रिकॉर्ड है, कहीं अधर्म नहीं किया। किया क्या? 10 भाव में लगातार जिन्होंने धर्म धर्म और धर्म किया फिर भी पारेशनाथ भगवान पर जितनी परेशानी आई हर भाव में आई। 10 भाव में जब जब मनुष्य बने उन्हें उपसर्ग झेलना पड़ा, परेशानी आई ना। और जब पारसनाथ तीर्थंकर बन गए तब तो परेशानी का चरम रूप आ गया। आया कष्ट आए, पीड़ा हुई, दुख हुआ, दुख आया, परेशानी आई, कष्ट आई, पीड़ा हुई, दुख आया, लेकिन क्या वो परेशान हुए? क्या वे दुखी हुए?
क्या वे त्रस्त थे? क्या वो पीड़ित हुए? क्यों नहीं? किसने बचाया? बोलो जोर से, किसने बचाया? तो ये बताओ, वो धर्म केवल उनको बचाएगा कि हम तुमको भी बचा सकता है? बोलो। हाँ, तो फिर क्यों नहीं आजमाते? क्यों नहीं आजमाते? मैं धर्म करूंगा तो परेशानी मिटे या ना मिटे, परेशान नहीं होऊंगा। मैं धर्म करूंगा तो कष्ट मिटे या ना मिटे, त्रस्त नहीं होऊंगा। मैं धर्म करूंगा तो मेरी पीड़ा मिटे या ना मिटे, पीड़ित नहीं होऊंगा। और मैं धर्म करूंगा तो मेरे दुख मिटे या न मिटे, कभी दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म मुझे हर पल प्रसन्न रहने का मार्ग देता है, पाठ पढ़ाता है। मुझे वो धर्म अपनाना है, और वही असली धर्म है। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, ये तो धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का एक माध्यम है। जो व्रत उपवास करते हैं वह भी धर्म का एक बाहरी रूप है। जो दान पुण्य करते हो वो भी धर्म का केवल ऊपरी स्वरूप है। असली धर्म क्या है? होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग सहनशीलता। बोलो, यही है ना असली धर्म? इसको अपनाने में कुछ लगता है क्या? बोलो। हाँ, कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कब से शुरू करोगे? भाई ये मत पूछो महाराज, प्रवचन में तो आप जो कहवा लो हम सब कहने को राजी हैं, बाहर बाहर नहीं। हम बताएं, आप लोग भले अपना दुखड़ा रोते हो, पर तुम्हें मजा दुखी होकर जीने में ही है। क्योंकि जो भिखारी होता है ना, जिसकी मांगने की आदत हो जाती है, वो सम्राट भी बनने का अवसर आए तो हाथी फैलाएगा। तुम लोगों की दशा कुछ ऐसी ही हो गई है, अनादि से ऐसे संस्कार बन गए हैं दुखमय जीवन जीने के, तो अब उसमें ही आनंद का अनुभव करने लगे हो। बदलो, अपने आप को परेशान ना करना चाहो, परेशान होने से बचाना चाहते हो, अपने आप को हमेशा सदा बहार प्रसन्न रखना चाहते हो। 4 बातें आज आप सबको मैं दे रहा हूं। पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। क्या करो? विधि के विधान पर विश्वास रखो। पहला मंत्र है। कैसा भी प्रसंग बन जाए, कर्म का उदय है। क्या है? कर्म अपना खेल खिला रहा है। इसकी लीला विचित्र है। ये पल पल में बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है। राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बना देता है। पल में कब क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। इसका खेल बड़ा विचित्र है। किसकी लॉटरी खुलवा दे और किसकी लुटिया डुबा दे। है? विधि के विधान पर विश्वास। अंजना को देखो, धर्मी थी कि नहीं थी वो? बोलो। हाँ, थी? कष्ट आया, दुख हुआ, 22 साल तक पति का वियोग, फिर संयोग मिला भी तो घर से बाहर, फिर पति के घर से निकाली गई। पति के घर से तो निकाली गई, पिता का द्वार भी बंद हो गया। कितनी बड़ी विपत्ति आई।
आई? क्या किया अंजना ने? रोई, चिल्लाई, गुहार लगाई? बोलो, कोई प्रतिवाद किया, प्रतिकार किया, कोई केस मुकदमा में गई? क्या की? क्या की? कर्म का उदय है। क्या है? कर्म का उदय है। कर्म ये खेल खिला रहा है, चलो खेलते हैं। जो है सो है, ठीक है। कर्म की यही मर्जी है तो मुझे स्वीकार है। बोलो, कर्म पर नियंत्रण है तुम्हारा? किसी का? अगले पल कब किसका कैसे कर्म का उदय आ जाए कहा जा सकता है क्या? विश्वास करते हो? करते तो हो, लेकिन कब? जब खूब हाथ पांव मार लेते हो, रामायण पूरी हो जाती, फिर कहते हैं हाँ भैया का करे, अपनो नसीब ही खोटो है। आखिरी में क्यों? पहले ही क्यों नहीं स्वीकार लो कि ये कर्मोदय है, चक्र चल रहा है, ठीक है चलने दो, अभी थोड़ा देर धैर्य रखो। कर्म का उदय है, जो सामने उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी होगा? देखो, श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा हम लोगों ने सुनी। मैना सुंदरी को कर्मोदय पर तीव्र विश्वास था। हमने कलयुग में एक मैना सुंदरी श्रीपाल को देखा है। एक युवक का विवाह तय हो गया, सगाई भी हो गई। संयोग से लड़के की तबीयत बिगड़ी। सगाई के पहले तक वो पूरी तरह फिट था, तबीयत बिगड़ी, जांच कराने पर किडनी में खराबी आई, प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा था, क्रिएटिनिन का परसेंटेज बढ़ गया था। जैसे ही परिवार को पता लगा, सबसे पहले लड़के ने अपने माता पिता से कहा कि हमें इसकी सूचना लड़की को देना चाहिए, लड़की के परिवार को देना चाहिए। माँ बाप ने भी कहा कि जो स्थिति है उससे हमें अवगत करा देना चाहिए, किसी को किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहिए। उसने लड़की के पास ये संदेश पहुंचा दिया, परिवार के पास संदेश पहुंचा दिया। पूरा परिवार ने कहा भैया आप सगाई तोड़ो, स्वाभाविक है, ऐसा ही होगा। कौन किसी के साथ जानबूझ करके कि किडनी खराब है उस लड़के से संबंध कर दें, कल कुछ हो गया तो बेटी का क्या होगा। हर माँ बाप ऐसा सोचते हैं, और जैसा एवरेज लोग सोचते हैं वैसा ही उस परिवार ने भी सोचा। और ये परिवार भी कह रहा था देखो भाई हम छिपा नहीं सकते, आपका जो है हम सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं, अब जो होगा उसी के साथ होगा, मेरे भाग्य में जो है सो है। अब मैं दूसरे लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती। और ये कोई लव मैरिज नहीं था, दोनों उस सगाई के पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन लड़की के संस्कार और भाव देखो, मेरे कर्म का उदय है। आज तो आप यही बोल रहे हो कि बीमारी है, कल कुछ हो जाए तो, आज स्वस्थ से मेरी शादी हो जाए और कल वो ना रहे तो। कई ऐसे भी तो इस धरती पे हैं, और उसके बाद भी तो अपना जीवन निभा रहे हैं। मेरे साथ जो संयोग होगा मैं उसको ही स्वीकार करूंगी, लेकिन अब किसी दूसरे के साथ विवाह मैं सपने में भी नहीं सोचूंगी। मेरा जो भी संबंध होगा उन्हीं से होगा। मैं उसके लिए आज संकल्प लेती हूँ, नमोकार का व्रत करूंगी,
और नमोकार का लेखन करूंगी, ये भावना भाऊंगी कि वो स्वस्थ हो जाए। ये घटना 2012 की। उनने नमोकार का व्रत किया, नमोकार का लेखन शुरू किया। और लड़के ने, जब ये प्रस्ताव आया तो लड़के ने कहा ठीक है, अगर वो करना चाहती है तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं होऊंगा विवाह नहीं करूँगा। दोनों तरफ से बात आई, इधर भी विशुद्धि उधर भी विशुद्धि। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, 1.5 साल में वो लड़का पूरी तरह ठीक हो गया, उसकी रिकवरी हो गई। डॉक्टरों के हिसाब से वो मिराकल है, और आज वो 2 बच्चों का पिता बन गया है, आनंद से जी रहा है। कर्म का उदय सामने आए, विधि के विधान पर विश्वास रखो, मन कभी भी विचलित नहीं होगा। है आपका विश्वास? बोलो, हाँ? पक्का? पक्का? अभी शब्दों में विश्वास कह रहे हो, आ जान दो। हाँ हाँ, मुनीम साहब अबे बोल रहे हैं, वे शास्त्र की सभा में सब निकल रहे थे, बाहर जाओ तो फिर पता है क्या हो। दृढ़ता होनी चाहिए, मन में ऐसा विश्वास जग जाएगा तो कभी मन विचलित नहीं होगा। मन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हो तो विधि के विधान पर विश्वास रखो। दूसरा है, आत्मविश्वास से भरे रहो। किससे रहो? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी आत्मा का विश्वास और अपने आप पर भरोसा, दोनों। व्यवहार में सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में आत्मविश्वास का मतलब अपनी आत्मा के स्वरूप पर विश्वास। संसार में कुछ भी हो जाए, धरती उलट पलट हो जाए, पर मेरा कुछ नहीं हो सकता। एगो में सासदो आदा, नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षण। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप वाला। शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, अजर अमर हूं। है विश्वास? मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं जा सकता। है विश्वास? पक्का बना के रखो। सुदर्शन सेठ के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई थी। निर्दोष होने के बाद भी उसको गुनाहगार साबित कर दिया गया। सूली पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया गया। सोचो, एक शीलवान, चरित्रवान, धर्मी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का जघन्य आरोप आ जाए तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन सुदर्शन सेठ पर क्या हुआ? कोई विचलन नहीं। कर्म का उदय है, कर्म एक खेल खिला रहा है। सूली पर चढ़ाना है। कर्म को अगर यही पसंद है तो मैं चढ़ता हूं, पर ये सूली पर कौन चढ़ेगा? ये देह, ये काया, मैं थोड़ी। मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं आप अस्पर्श हूं, मैं अबद्ध हूं, मैं अशब्द हूं, मैं अघात्य हूं। स्वरूप का बोध था ना। सच्चे अर्थों में वे दृष्टा थे। वो भी कह रहे थे, देख रहा हूं कोई सुदर्शन नाम के इस व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। मैं सुदर्शन नहीं,
मैं तो दृष्टा हूं। क्या चढ़ रहा है? शरीर सूली पर चढ़ रहा है और भेद विज्ञान का स्मरण, महामंत्र की आराधना, सूली भी सिंहासन का रूप ले ली। ये तो घटना बात की है, लेकिन उनके अंदर विचलन था क्या? जो व्यक्ति आत्मस्वरूप का पक्का श्रद्धानी होता है, वो बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी सहजता से झेल लेता है। अपने अंदर ऐसा विश्वास जगाइए, जीवन में सब चीजें मन के अनुकूल नहीं हो सकती, पर हम अपने मन को चीजों के अनुकूल जरूर बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं? हाँ, आत्मश्रद्धा, आत्मा का विश्वास, कुछ भी हो ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके साथ एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। देखो, भेद विज्ञानी, आत्मश्रद्धानी और विधि के विधान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की क्या परिणति होती। एक साथ 3 घटना हुई। उसकी धर्मपत्नी की किडनी खराब हुई, उसके जुड़वे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और एक तो ऑन स्पॉट चला गया, एक के पैर टूट गए, और तीसरा उसको व्यापार में भारी नुकसान हुआ। स्टॉकिस्ट था, चना का स्टॉक किया था, भारी दाम गिरने से उसे बड़ा नुकसान हुआ। सामान्य व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसी समस्या आए तो वो टूट जाता है, लेकिन जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मेरे पास आया, खबर पहले आ चुकी थी। मैंने जब उससे बात की, उसकी परिणति देख करके मेरा मन प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, महाराज, आप लोगों से यही सीखा है कि कर्मजन्य संयोगों से आत्मा का कुछ बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं। महाराज, संयोग खेल खिला रहे हैं, मैं उसे जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरा क्या है, जो है सो है। ये परिणति। उसने कहा, महाराज जी, कर्मोदय है, पत्नी है, लेकिन उसकी सोच बड़ी सकारात्मक। जो तीसरे चरण में मैं कहना चाहूँगा कि किडनी में प्रॉब्लम आई है महाराज, लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या संयोग बनता है। महाराज, एक बेटा चला गया। मैं यही मानता हूँ कि मेरा और उस बेटे का इतने ही दिन का संयोग था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम दूसरा बेटा तो सलामत है। और महाराज जी, व्यापार के नुकसान का जहाँ तक सवाल है, नफ़ा नुकसान तो व्यापार में चलता ही रहता है, पर मैं व्यापार में होने वाले नुकसान को नहीं देखता। मैं सदैव मैं अपनी आज की स्थिति को देखता हूँ। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत जब की थी तो मेरे जेब में कुल 500 रुपये थे। आज सारे नुकसान को चुकाने के बाद भी मेरी कोई देनदारी नहीं है और मेरे पास बहुत सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। महाराज, कोई कमी नहीं, पर ये भी मेरा नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ। जो है सो है। बोलो, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी होगा? मैं आपको बताऊं, कर्म हमें दुखी नहीं बनाता, हमारा मन हमें दुखी बनाता है। कर्मोदय को स्वीकार लो तो बड़ी बड़ी परेशानी में भी प्रसन्नता टिका सकोगे, और कर्मोदय को अस्वीकार करोगे तो साधारण अवस्था में भी पस्त हो जाओगे। मन आकुलता से भरा रहे। बदलाव चाहिए। जीवन की दिशा को परिवर्तित कीजिए। आत्मश्रद्धानी बनिए, आत्मविश्वासी बनिए, आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धान कीजिए और अपना आत्मविश्वास इतना मजबूत रखिए कि कितनी भी बड़ी समस्या हो
मैं इससे पार हो जाऊंगा। मन का उल्लास और उमंग कभी मंदा ना पड़ने दे, उत्साह को संचारित रखिए। ये भावधारा बन जाए, जीवन का मजा ही कुछ और होगा। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। क्या सोचिए? ठीक है, जो हो उल्टे की सीधी व्याख्या करना शुरू कर दीजिए। प्रतिकूलता में अनुकूलता देखना शुरू कर दीजिए और विसंगति में संगति बिठाना सीख लीजिए। सोच को सकारात्मक, चीजें सब ठीक हो जाएगी। कठिन काम भी आसान सा लगने लगेगा। हम लोग सब बातों में उल्टा ज्यादा सोचते हैं, है ना? कहते नहीं ये उल्टी खोपड़ी है। कोई उल्टी खोपड़ी दिखा आज तक? खोपड़ी तो सबकी यही है। हाँ, उल्टी खोपड़ी ऐसा थोड़ी कि चेहरा इधर का इधर हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में उल्टी खोपड़ी लोगों की कमी नहीं है। उल्टी खोपड़ी कौन? जिसकी सोच उल्टी, वो उल्टी खोपड़ी। सोच सीधी रखो, हर बात को सकारात्मकता से देखने का प्रयास करो। दुख भी सुख जैसा लगने लगेगा, परेशानियों में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। एक की शादी हुई, आजकल ये सब चक्कर बड़ा हो रहा है, और शादी होने के बाद घर में बहू आई, 3 दिन घर में रही, मात्र 3 दिन, वापस मायके चले गई। और लड़की वालों ने परिवार के ऊपर आरोप लगा दिया और केस ठोक दिया, बड़ा क्लेम कर दिया। लड़का बड़े संपन्न परिवार से था, एकलौता बेटा था, और सामने वालों के मन में उनकी संपत्ति के प्रति ही कुदृष्टि थी। संबंध भी इसी के उद्देश्य से किया गया था। सगाई तोड़ी, शादी हुई, लड़की घर में गई, ऊपरी केस ठोक दिया। केस ठोकने के बाद जब बातचीत हुई, उस घर में लड़की की दादी 7 प्रतिमाधारी, उस पर भी केस। लड़के के माता पिता बड़ी शालीनता से सज्जन पुरुष, पेशे से डॉक्टर थे, लड़के पर केस। आजकल तो बहुत सारे केस हो जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें हुई। उसके बाद मामला सेटल किया गया, रकम दी गई और मोटी रकम दे करके सेटल हुआ। उसके बाद जब वो आए, मुझे खबर थी कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जब सब कुछ सेटल हो गया तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा धोखा हुआ, परेशानी हुई। उसने कहा, महाराज अच्छा हुआ निपट गए, हम यही सोचते हैं हमारा पुराना अकाउंट सेटल हो गया, जो रुपया लगा कम में ही निपट गए, कम से कम हमारे बेटे का रास्ता तो प्रशस्त हो गया। यदि केस मुकदमा चलता रहता तो न जाने हम कितने परेशान होते। सोच हमेशा सकारात्मक रखो, उसी तरफ देखने की कोशिश करो, बदलाव होगा। एक को एक बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखा दे दिया, पूरी संपत्ति अपने हाथ रख ली। लोगों ने छोटे भाई से कहा कि तुम बड़े भाई पर केस कर दो। छोटे भाई ने कहा कि जिस भाई को मैंने अपने पिता जैसा सम्मान दिया, चंद रुपयों के पीछे उसे पर केस करूं, इससे अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं केस नहीं करूंगा। मेरे पास जो है ठीक है, मेरा भाग्य मेरे ऊपर है। और उसने भाई पर केस करने से इनकार किया।
उसकी गुडविल अच्छी थी, उसकी सर्किल बहुत अच्छी थी, उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया और रियल इस्टेट की एक कंपनी बनाई। ये घटना 2004 की है और रियल इस्टेट में उसने कंपनी बनाई। दिमाग बहुत तेज़ था। 2004 से 7 में जो रियल इस्टेट का बूम आया उसने करोड़ों पैदा कर लिया। वो हमेशा कहता है कि अगर मैं भाई से केस लड़ता तो आज भी लड़ते ही रह जाता, मैं आगे बढ़ा, खड़ा हो गया। सोच, अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा दीजिए, जीवन आगे बढ़ेगा। समझ गए? और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखिए, कल की चिंता मत कीजिए, आज को देखिए और हमेशा ये बात बिठा लीजिए, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। कल के प्रति सतर्क रहिए पर कल के लिए चिंता मत कीजिए। कल की व्यवस्था बनाइए पर कल के पीछे व्याकुल होने से बचिए। यदि ये बातें आत्मसात करेंगे तो सुनिश्चित जीवन का उद्धार होगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपके यहाँ शुरू होने वाला है। अब 2 दिन ही बचे, आज 23 तारीख हो गए, 24, 25, 26 3 दिन के बाद वो पंच कल्याणक का भव्य शुभारंभ होगा। कल सब लगभग प्रमुख पात्रों का चुनाव हो गया। 2, 3, 4 वैकेंसी बची है और कुछ लोग तो छूटती गाड़ी में चढ़ते हैं। लास्ट में उनके लिए कुछ वैकेंसीज निकालनी पड़ती है, लेकिन ये मौका मिल रहा है, आप सब उसका लाभ उठाएं। आज हम जिनालय का अवलोकन करके आए, बहुत अच्छा स्वरूप बन रहा है, बहुत भव्य रूप से निखर के आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।